नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आरजू दुबे वशिष्ठ। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। ये मामला उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के एक ट्रैक से जुड़ा हुआ है, जहां घूमने गई रामनगर की एमबीए छात्रा बबीता पांडे पिछले 11 दिनों से लापता है। उनकी तलाश में लगातार बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बबीता की गुमशुदगी अब उत्तराखंड के सबसे मुश्किल खोज अभियानों में से एक बन गई है। मंगलवार को 11वें दिन भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, वन विभाग की टीमें खोज अभियान में जुटी रहीं। सीओ जनक सिंह की निगरानी में कई टीमें अलग अलग रास्तों से जंगलों, गहरी खाइयों और झाड़ियों में तलाश कर रही हैं। खोजी कुत्तों, स्थानीय गाइडों और आपदा प्रबंधन की टीमों की भी मदद ली गई है। आसमान से निगरानी के लिए 3 ड्रोन कैमरे लाए गए हैं, जबकि इससे पहले हेलीकॉप्टर की मदद से भी इलाके की तलाशी की जा चुकी है। इसी बीच पुलिस को बबीता के मोबाइल फोन की आखिरी एक्टिव लोकेशन मिली है, जिससे जांच को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद जगी है। जानकारी के मुताबिक उनका मोबाइल दायरा ट्रैक के गोई क्षेत्र से करीब 200 मीटर नीचे की तरफ आखिरी बार एक्टिव मिला था। तकनीकी जांच में पता चला है कि उनका फोन रात करीब 1:30 बजे तक चालू था। विशेषज्ञों ने अल्फा, बीटा और गामा जैसी आधुनिक तकनीकों की मदद से ये जानकारी जुटाई है। हालांकि इसकी आधिकारिक रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। बबीता के गायब होने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैलने लगी हैं। कुछ लोग इसे परियों द्वारा हरण किए जाने जैसी अंधविश्वास से जुड़ी बातें बता रहे हैं, लेकिन पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत ने इन दावों को पूरी तरीके से गलत बताया है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और प्रशासन से वैज्ञानिक तरीके से खोज अभियान तेज करने की मांग की है। इस घटना का सबसे दुखद पहलू बबीता के परिवार की हालत है। कई दिनों तक बेटी के सुरक्षित लौटने की उम्मीद में गांव में डटे रहे परिजन अब भारी मन से वापस लौट गए हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है कि जब मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिल चुकी है और इतनी बड़ी संख्या में खोजी टीमें लगी हुई हैं, तो आखिर बबीता कहां है और उसका अब तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार बबीता पांडे 25 मई को अपने दोस्तों के साथ देहरादून पहुंची थीं। वहां एक रात रुकने के बाद सभी हर्षिल और गंगोत्री धाम गए और 2 दिन बिताए। 28 मई को पूरा समूह उत्तरकाशी पहुंचा और अगले दिन 29 मई को गांव से दायरा ट्रैक के लिए रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि गोई बेस कैंप में रात के समय उसका अपने कुछ साथियों से विवाद हुआ था, जिसके बाद वह उनसे अलग होकर चली गई थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साथियों के अनुसार 29 मई की रात से ही बबीता का कोई पता नहीं चला है। काफी तलाश के बाद 30 मई की रात करीब 8 बजे पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद से लगातार उनकी खोज जारी है। फिलहाल बबीता की गुमशुदगी एक रहस्य बनी हुई है और सभी उनकी सुरक्षित वापसी की दुआ कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।